अगर पुलिस प्रशासन मदद करते तो अभी तक मतलब 9 दिन हो चुका है, 9 दिन तक अभी तक कुछ भी खबर नहीं मिला है। तो हम कैसे जाने कि मतलब कल से लग रहा है कि कुछ मतलब कड़ाई हुआ है। कल था पिछले 4 साल से हम उसको जानते हैं, वो सुसाइड तो अटेम्प्ट नहीं कर सकती। वो लड़का पिछले साल मेरे यहाँ से 12 पास किया हुआ है। वो लड़का पिछले साल, रोहित नाम है उस लड़का का, वो मेरे यहाँ से ही पिछले साल 12 पास किया हुआ है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, नबीनगर में हुए श्रेया हत्याकांड मामले का अब तक खुलासा नहीं हो सका है कि आखिरकार ये हत्याकांड के पीछे किनका हाथ है, क्या मकसद रहा। लेकिन इस बीच जो सबके दिमाग में चल रहा है कि आखिरकार 11 जून को क्या हुआ था, आपको हम उसी पर एक बार बारीक से तमाम खबरों पर एक बार धीरे धीरे से विश्लेषण करने वाले हैं। दरअसल 11 जून को जब नबीनगर से छात्रा कोचिंग के लिए निकलती है तो घर नहीं लौटती, और जब घर नहीं लौटती तो फिर जो उनके परिजन हैं यानी माता पिता, वो अपहरण का मामला दर्ज करवाते हैं, जिसमें एक महिला को संदिग्ध शामिल करते हैं जो अब पुलिस की हिरासत में है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि श्रेया जब अपने कोचिंग के लिए निकली तो क्या वो कोचिंग पहुंची थी या नहीं। कोचिंग में जब श्रेया जाती थी तो श्रेया का हाव भाव क्या होता था, क्या 11 जून से पहले की जो स्थिति थी, क्या उसमें वो किसी दबाव में थी, किसी चिंता में थी, कोई उस मन में उसके विचार कुछ उसके मन में चल रहा था। कई सवाल हैं और कई सवाल को एक एक कर जानने की कोशिश की है बुलेट न्यूज़ ने। बुलेट न्यूज़ ने पता करने का कोशिश किया है कि आखिरकार श्रेया 11 जून से पहले जब कोचिंग जाती थी कि उसकी मनोदशा क्या थी। कोचिंग का एक वीडियो आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें श्रेया 10 जून को कैमरे में दिख रही है, जहां पर वो अब पढ़ाई कर रही है कोचिंग में और उस दौरान अपनी सहेली को इशारा करती है। उसके बाद वो कुछ बातचीत कर रही है और इस बीच श्रेया जो दिख रहा है उसमें जो है किसी तरीके से कोई चिंता में नहीं दिख रही है, टेंशन में नहीं दिख रही है, किसी तरीके का उस पर कोई दबाव नहीं दिख रहा है फिलहाल। उसके बाद 11 जून आता है, 11 जून को घर से निकलती है कोचिंग के लिए। उनके माँ का भी हमने न्यूज़ किया, आपने वीडियो देखा है। न्यूज़ में उनकी माँ बोलती है कि 11 जून को हंसते खेलते घर से निकली, प्रणाम करके निकली है और उसके बाद वो घर नहीं लौटती है। बुलेट न्यूज़ की टीम ने जो है श्रेया के जो शिक्षक हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास किया कि आखिरकार 11 जून को क्या श्रेया कोचिंग में पहुंची थी, उसके बाद वो गायब हुई थी या उससे पहले। हालांकि इसमें कोचिंग के जो संचालक हैं उन्होंने कहा है कि आत्महत्या की जो बात सामने आ रही है, श्रेया ऐसी लड़की थी कि वो आत्महत्या तो नहीं कर सकती है। पहले उसे सुनिए। अभी हम श्रेया के कोचिंग सेंटर में पहुंचे हैं और श्रेया को जो पढ़ाते हैं भोला सर, वो हमारे साथ हैं। और आखिरी दिन वो 10 तारीख को कोचिंग में पढ़ने आई थी, 11 को नहीं पढ़ने आई है। और इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि श्रेया किस तरह की बच्ची थी। हंसमुख थी, गुस्से में रह रही थी, नाराज चल रही थी, क्या वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, किसके साथ उसका बातचीत होता था, कौन उसका दोस्त था। ये तमाम जो सवाल हैं वो सवाल के जवाब हम भोला सर से जानने की कोशिश करेंगे, जो श्रेया के शिक्षक हैं कोचिंग के। भोला सर, आप बताने की कोशिश करें, आप बताएं कि श्रेया कैसी लड़की थी और आखिरी दिन कब आई थी और उसका उस दिन का स्वभाव कैसा था। वो हंस रही थी, नाराज थी, कैसी थी? आखिरी दिन वो 10 तारीख को पढ़ने आई है और क्लास में सबसे मिलजुल कर हंस के अच्छे से बात कर रही थी, पढ़ाई भी अच्छे से कर रही थी। ऐसे भी पढ़ने में वो लड़की अच्छी थी, 9 क्लास से ही मेरे पास पढ़ रही थी। ये मेरे पास पढ़ते उसका 4था साल है और इस बीच उसका कोई भी बिहेव ऐसा मैंने महसूस नहीं किया जिससे लगे कि वो कुछ अलग है या कुछ अनयूजुअल है। ऐसा कभी भी हमको नहीं लगा। उस दिन भी बड़े अच्छे से पढ़ रही थी, लिख रही थी, सारी चीज़ों का जवाब दे रही थी। क्या आपको लगता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती थी? नहीं, जिस तरह की वो बोल्ड लड़की थी, जिस तरह का उसका बिहेव था, पिछले 4 साल से हम उसको जानते हैं, वो सुसाइड तो अटेम्प्ट नहीं कर सकती थी। मेरी अपनी समझ है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर सकती थी। कोचिंग में बाकी जो बच्चे हैं उसके जो दोस्त होंगे या जो सहेलियां होंगी, उसके साथ उसका कैसा व्यवहार था? सबसे मिलजुल कर रहती थी, बहुत अच्छा व्यवहार था, सबसे अच्छे से रहती थी, सारी बच्चियों से मिलजुल कर रहती थी, अच्छा व्यवहार। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में भी बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में भी अच्छी लड़की थी, मेहनत करती थी, टेस्ट वगैरह भी सब देती थी, प्रश्न का जवाब भी क्लास में जब पूछा जाता था तो देती थी। एक लड़का को भी गिरफ्तार की है पुलिस। कहा जा रहा है कि उसके साथ
उसका बातचीत होता था। आप वो लड़का क्या आपके कोचिंग में पढ़ता था? वो लड़का पिछले साल मेरे यहाँ से 12 पास किया हुआ है। वो लड़का पिछले साल, रोहित नाम है उस लड़का का, वो मेरे यहाँ से ही पिछले साल 12 पास किया हुआ है। तो पहले से इन दोनों के बीच में कोचिंग में बातचीत होता था? नहीं, यहाँ कोचिंग कैंपस में इन दोनों के बातचीत मैंने कभी देखा नहीं, ऐसा हुआ नहीं। कोचिंग कैंपस में हम इस तरह की व्यवस्था बना कर रखे कि लड़के लड़के एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, उनके बीच आपस में कभी बातचीत कोचिंग कैंपस में नहीं होती है। मतलब वो हंसती थी, मुस्कुराती थी, किसी से उसका गलत व्यवहार नहीं था, किसी से झगड़ती नहीं थी और सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर सकती। आपको बिल्कुल सुसाइड अटेम्प्ट तो नहीं कर सकती थी। हम उसके व्यवहार को पिछले 4 साल से जान रहे हैं। एक अच्छी लड़की थी, बोल्ड लड़की थी, सुसाइड अटेम्प्ट करने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ये मतलब श्रेया जो मरी है वो हत्या ही है। इट में भी अब तो पुलिस साफ तौर पे है कि कोचिंग जो इस पूरे हत्याकांड के बीच में था, जिसके लिए सुबह 6 बजे बच्ची घर से निकली थी, वहाँ वो पहुँची ही नहीं। संचालक ने कहा कि कोचिंग में श्रेया नहीं आई थी। हाँ, एक बात और उन्होंने कहा है ज़रूर कि जो लड़का जो अभी गिरफ्तार है वो हमारे पास इससे पहले पढ़ा था, लेकिन कोचिंग में संपर्क की बात से उन्होंने इनकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि जब श्रेया 11 तारीख को कोचिंग नहीं गई तो फिर वो गई कहाँ? उसके बाद नबीनगर से जो शव मिलने का स्थान है यानी रोहतास का इंद्रपुरी बराज, वो 40 किलोमीटर की दूरी पर है। 40 किलोमीटर की दूरी पर 16 वर्षीय बच्ची जो है वो अकेले तो जाएगी नहीं। वहाँ जाकर के जो इंद्रपुरी बराज है जहाँ पर पानी है उसमें वो गिरेगी नहीं। आत्महत्या की जो दलीलें सामने आ रही हैं उसमें इनकार कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट दिख रहा है और यही कारण है कि जो स्थानीय हैं या परिजन हैं वो पुलिस की इस दलील पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो महिला थी वो कौन थी जिसे आज पुलिस की हिरासत में रखा गया है। दरअसल जब श्रेया के मां से बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी श्रेया की जो सहेली थी उस पर हमें कुछ शक था। हालांकि हमारे साथ संबंध अच्छे रहे थे, लेकिन हमें उस पर शक जरूर था। अब मामला क्या है? मामले की गुत्थी में जो 3 लोग सामने हैं, क्या वही इस कहानी के पीछे भी है या इस कहानी के पीछे कोई और है? पुलिस लगातार इसमें जो है खोजबीन कर रही है, हर एक तार को पकड़ने की कोशिश कर रही है और लोग भी ये जानने की कोशिश में हैं कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे किन का हाथ है। फिलहाल हमारी नज़र इस पूरे हत्याकांड, इस पूरे मामले पर बनी हुई है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम।